मुबारक हो मिस्टर हामिद, आपको बेटी हुई है। क्या बेटी? अरे अरे अरे, फिर से इस लड़की ने बेटी को जन्म दे दिया। पहले भी दो बेटियां हुई हैं, उससे इसका जी नहीं भरा जो तीसरी भी बेटी पैदा कर ली। मनूस कहीं की, बस बेटियां ही पैदा किए जाती है। आशी ने अपनी तीसरी बेटी को जन्म दिया। उससे पहले इसकी 2 बेटियां और भी होती हैं। बेटा ना होने की वजह से उसका शोहर हामिद और उसकी सास नाइला उस पर बहुत गुस्सा होते हैं। इस आशी की तो मैं क्लास लेती हूँ, तीसरी बेटी का बोझ भी हम भी सहे। हाँ अम्मा सही कह रही हो, है बड़ी मनूस, बेटियों की लाइन लगा दी है इसने तो। देखिए ना हामिद, कितनी प्यारी बेटी है हमारी। इसका नाक तो बिल्कुल आप पर गया है। ये तो बिल्कुल मुझे आप जैसी लगती है। चुप, एकदम चुप, क्या बकवास किए जा रही हो? फिर से मेरे गले में तीसरा फंदा डाल दिया। माँ सही कहती है, तुम है ही मनूस। अरे मनूस मारी, तीसरी बेटी पैदा करके जो तेरे दिल में बड़े लड्डू फूट रहे हैं ना। अरे तुम्हें क्या पता, हमारी दुनिया एक बार फिर से उजड़ गई। पहले 2 बेटियां कम थी क्या, जो तीसरा बोझ भी डाल दिया तुमने हम पर। तो किसी काम की नहीं। इतने साल हो गए हैं तेरी शादी को, लेकिन तुम मेरे बेटे को एक बेटे की खुशी नहीं दे सकी। मेरा पोता मेरा सपना है, मैं तरस गई हूँ अपने पोते की शक्ल देखने के लिए। लेकिन तू इसे पूरा ही नहीं कर पा रही, मेरा सारा ख्वाब तोड़ दिया। लेकिन माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अब मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ। और फिर बेटियां तो अल्लाह ताला की रहमत होती है ना, हम इस रहमत से मुंह तो नहीं मोड़ सकते ना। बस अब बहुत हो गया, बहुत जेल लिया हमने तुम्हें भी और तुम्हारी मनूस बेटियों को भी। अब इसे मिला के 3 बेटियों को मैं तो नहीं संभालने वाला। इस रहमत को ना तुम अपने पास ही रखो, जब खुद पालोगी ना तो पता चलेगा कि कितना बड़ा बोझ होती है ये बेटियां। जब आशी हॉस्पिटल से घर आती है तब वो अपना और अपनी दोनों बेटियों का सामान घर से बाहर रखा हुआ पाती है। आशी अपनी गोद में नन्ही सी जान लेकर आंखों में आंसू लिए हामिद से कहती है, हामिद जी, माँ जी, आपने मेरा और मेरी बेटियों का सामान दरवाजे से बाहर क्यों फेंक दिया है? हमें हमारे घर में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ना ही तुम हमें हमारे खानदान का चिराग दे सकती हो। फिर ऐसी औरत का क्या फायदा हमारे घर में? अपनी ये 3 बेटियों को लो और दफा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। मैंने तय कर लिया है कि मैं दूसरी शादी करूंगा और अपना वारिस पैदा करूंगा। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं अपनी छोटी छोटी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ये आपकी भी तो बेटियां हैं ना। आप बेशक के दूसरी शादी कर ले, लेकिन हमें घर से मत निकाले। ये सिर्फ तुम्हारी बेटियां हैं, तुम ही बेटियों की लाइन लगाए रखती हो। मेरा इनसे और अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है। मैं तुम्हें पूरे होशो हवास में तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अब तो मेरा तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक नहीं, अब तो मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, अब निकल जाओ यहाँ से। चलो बेटा। हामिद आशी की एक बात नहीं सुनता और उसे खड़े खड़े तलाक दे देता है और उससे हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर देता है और उसे सड़कों पे भटकने के लिए छोड़ देता है। आशी अपनी 3 बेटियों के साथ यहाँ वहाँ भटकती फिरती है। आशी अपनी 3 बेटियां रुहमा और नादिया के साथ दरख्त की छांव के नीचे बैठ जाती हैं। मम्मी, पापा ने हमें घर से बाहर क्यों निकाल दिया? कितनी गर्मी है यहाँ पर। अब हम और हमारी छोटी बहनें कहाँ जाएंगी? मम्मी, आप उदास क्यों हो? बोलो ना, अब हम कहाँ जाएंगी? हमारी छोटी बहन को भूख भी लगी होगी। अब मैं क्या करूं? मायके में भी मेरा कोई नहीं है जिसके पास मैं चली जाऊं। माँ बाप के बाद भाई और भाभी बहुत बुरे हो गए। उन्होंने सारी जायदाद अपने नाम कर ली। अब ना तो मेरी कोई दोस्त है और ना ही पहचान, ना ही मेरा कोई जानने वाला है। मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कैसे जीऊंगी? मैं कैसे संभालूंगी अपनी 3 बेटियों को इस बेरहम दुनिया में? बस अब अल्लाह का ही सहारा है, वो हमारी हिफाजत फरमाए। सूरज ढलने लगता है और आशी अपने पास पड़े कुछ पैसों से अपनी बेटियों के लिए
ढाबे से कुछ खाना ले आती है। पूरी रात आशी और उसकी बेटियां वही बेंच पर सड़क के किनारे रात गुजारती हैं। सुबह जब ढाबे की मालकिन अपना ढाबा खोलने के लिए आती है तो उनको वहीं पे पाती है। अरे बेटी, मैं तुम्हें कल से यहाँ पर देख रही हूँ। छोटी छोटी बच्चियों को लेकर क्यों सड़क किनारे पड़ी हो? माँ जी, मैं क्या बताऊँ, मेरे शोहर ने मेरी तीसरी बेटी होने के जुर्म में मुझे घर से निकाल दिया और तलाक दे दी, और मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ अपनी बच्चियों को लेकर? सच में बहुत बुरा लगा मुझे तुम्हारी ये दर्द भरी कहानी सुनकर। मैं तुम्हारी पैसों से तो मदद नहीं कर पाऊंगी, लेकिन 2 चीजें मैं जरूर तुम्हें दे सकती हूँ। पहली तो मेरी दुआ और दूसरा मेरा पुराना घर। जहाँ अब मैं नहीं रहती, तुम वहाँ रह सकती हो। लेकिन मुझे कोई काम ढूंढना होगा। पैसे कमाऊंगी तभी तो मैं अपना और अपनी तीनों बेटियों का पेट भर पाऊंगी। तुम उसकी फिक्र मत करो। यहाँ गांव में एक बहुत बड़ी हवेली है। उन्हें साफ सफाई और खाना बनाने वाले की तलाश है। वो लोग बहुत अमीर हैं। अच्छी तनख्वाह मिल जाएगी। ठीक है माँ जी, शुक्रिया माँ जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शुक्र है कि रहने के लिए कोई घर तो मिला, कोई ठिकाना मिल गया हमें। मम्मी, ये घर कितना अच्छा है, और तो और ठंडा भी है काफी। मम्मी, हम इस नन्ही सी गुड़िया का नाम क्या रखेंगे? जी मम्मी, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। हम अपनी नन्ही सी परी का नाम उजाला रखेंगे। ये हमारी जिंदगियों में उजाला बनकर रोशन होगी। तो ठीक है, फिर हम आइंदा से अपनी लाडो का नाम उजाला रखते हैं। बहुत प्यारा नाम है मम्मी। आशी को बड़े बंगले में काम भी मिल जाता है। वो रोजाना उजाला को अपने साथ लेकर जाती और दिन भर काम करती, और रुहमा और नादिया घर का काम करती, और फिर राशि कुछ पैसे जमा करती है और अपनी दोनों बेटियों का स्कूल में एडमिशन करवा देती है। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक होने लगता है। आशी अपनी जिंदगी से मुतमईन होने लगती है और खुशियां उस तरफ लौटने लगती हैं। अरे वाह, खुदा तुम लोगों की जोड़ी सलामत रखे। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बहू। मेरी नई बहू तो बहुत प्यारी है। मुझे अब वारिस चाहिए, वारिस तुमसे। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। आखिर मुझे अपने पोतों की शक्ल देखना नसीब हो गई। तूने मुझे 2 पोतों की खुशी दी है। अरे तू तो बहुत किस्मत वाली है, मुझे पोते दिए हैं तूने। कितने प्यारे हैं मेरे पोते। चलो घर चलते हैं, अभी तो मैंने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटनी है। आखिर इतने सालों बाद इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है मुझे। कई सालों बाद आशी की तीनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। उसकी दोनों बेटियां रुहमा और नादिया की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी। बस उसकी छोटी बेटी उजाला की पढ़ाई अभी बाकी थी। आशी अभी भी उस बंगले में काम करती थी। मम्मी, मुझे आपको एक बहुत हैप्पी न्यूज़ बतानी है। अरे वाह बेटा, क्या है, जल्दी बताओ। मैंने जिस आईटी की कंपनी में अप्लाई किया था ना, मुझे वहाँ जॉब मिल गई है और बहुत अच्छी पे है मेरी। मम्मी, मुझे भी एक खुशखबरी आपको बतानी है। मेरा सीएसएस का रिजल्ट आ गया है और मैं पास हो गई हूँ। अब मैं बहुत जल्द असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर होंगी और हमें बहुत बड़ा घर मिलेगा और बहुत बड़ी गाड़ी मिलेगी। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। और मम्मी, मुझे भी आपको कुछ बताना है। मैंने कॉलेज में टॉप किया है। मेरे 98% मार्क्स आए हैं। मेरी बच्चियों, मैं बहुत खुश हूँ तुम तीनों को कामयाब देखकर। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे 3 हीरे मिले हैं, और मैं इस बात पर फख्र करती हूँ कि तुम तीनों मेरी बेटियां हो। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद कोई भी हार मानकर बैठ जाता, लेकिन मेरे इस मुश्किल वक्त में तुम तीनों ने मेरा बहुत साथ दिया। तुम सब दुनिया की सबसे अच्छी बेटियां हो। चलो अब सबसे पहले मैं मिठाई बना लेती हूँ। आज तो हम सबको मिठाई बांटेंगे। मुझे अभी सदका भी डालना है, मेरी बच्चियों को नजर ना लग जाए किसी की। अल्लाह ने मुझ पे बहुत करम किया है। मेरी प्यारी बच्चियाँ, यहाँ आशी अपनी तीनों बेटियों के साथ बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती है।
اس کی تینوں بیٹیاں دن رات محنت کر کے کامیابیاں حاصل کرتی ہیں اور اپنی ماں کا فخر بنتی ہیں۔ وہیں دوسری طرف حامد کی دوسری بیوی سے ہوئے دونوں جڑواں بیٹے ایک دم ڈھیٹ اور شرابی نکلتے ہیں۔ ارے او نکمو، کبھی سوچا ہے تم لوگوں نے اپنے فیوچر کے بارے میں؟ دن رات بس نشے میں دھت، جوا، بس یہی کام ہے تم لوگوں کو۔ اور نہیں تو کیا، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے نالائق اور نکمے بیٹوں کا۔ کتنی منتوں مرادوں سے تم کو مانگا تھا اور تم لوگ انتہا کے نکارا، سست اور نالائق ہو۔ دوسری بیوی اپنے بچوں کے ساتھ مل کر نائلہ کا گھر اپنے نام کروا دیتی ہے۔ ارے واہ ممی، اب یہ گھر ہمارا ہوا، اب ہم پر دادی کوئی روب نہیں ڈالے گی، اب آئے گا مزہ۔ ہاں صحیح کہہ رہے ہو، اس ماں بیٹے نے تو ناک میں دم کر رکھا تھا۔ نکل جائیے اس گھر سے، اب یہ جائیداد اور زمین ہماری ہوئی۔ کیا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں نے تو ایسے کوئی سائن نہیں کیے۔ اس دن نیند میں آپ نے سائن کر دیے تھے بابا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ راستہ ناپا اور چلتے بنو تم دونوں۔ ارے ڈائن، تجھے ذرا بھی شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ اب اپنا ایموشنل ڈرامہ مت شروع کر دینا ساسو ماں۔ ارے نہیں، ساسو ماں نہیں، نائلہ بیگم جی، کیونکہ اب میرا تم دونوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، چلو نکلو یہاں سے اب، اس سے پہلے کہ ہم آپ لوگوں کو دھکے مار کے یہاں سے نکال لیں۔ نائلہ اور حامد کا سامان دروازے سے باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ساتھ وہی ہوا جو ہم نے کئی سال پہلے آشی اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ کیا تھا۔ ہم نے بیٹوں کی خواہش میں اپنی ہی رحمتوں کو گھر سے باہر نکال دیا۔ ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کہاں جائیں گی، اور آج وہ اتنے بڑے رتبے پر کام کر رہی ہیں، اور ہمارے نالائق بیٹے جن کی خاطر ہم نے انہیں ٹکرایا تھا، انہوں نے ہمیں ہی گھر سے باہر نکال دیا۔ تم صحیح کہہ رہے ہو بیٹا، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ بہت غلط کیا۔ آج جب ہم خود بے گھر ہوئے ہیں تو مجھے اس چیز کا بہت احساس ہو رہا ہے، مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ ایسا کیا، ہم نے ان کے ساتھ کتنا برا سلوک کیا، ہمیں اسی کی سزا ملی ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ ماں۔ اور ادھر آشی کی بیٹیاں کامیابیاں حاصل کر کے ایک بہت بڑا گھر خریدتی ہیں۔ آشی کی ایک بیٹی آئی ٹی کمپنی کی پروموشن میں CEO بن جاتی ہے اور دوسری اسسٹنٹ کمشنر سے ڈپٹی کمشنر بن جاتی ہے، اور پری بہت بڑی جرنلسٹ بن جاتی ہے۔ وہ تینوں بیٹیاں اپنی ماں کو ایک بہت بڑے گھر کے سامنے لے جاتی ہیں اور انہیں سرپرائز دیتی ہیں۔ بیٹا، یہ تم مجھے کہاں لے کر آ گئی ہو؟ امی، یہ رہا آپ کا سرپرائز، یہ ہماری طرف سے آپ کو گھر گفٹ دیا ہے ہم نے۔ ممی، آج تک آپ نے ایک بنگلے میں نوکرانیوں کی طرح کام کیا، لیکن آج سے آپ اس بنگلے میں مہارانیوں کی طرح راج کریں گی۔ اور ممی، اس گھر کی ساری ڈیکوریشن آپ کی پسند کی ہے، آپ کی پسند کا کلر کیا ہے۔ سچ میں تم لوگ کتنی اچھی ہو، کتنی پیاری بیٹیوں ہو میری۔ بدقسمت تھا تمہارا باپ جنہوں نے تم جیسی اتنے خوبصورت ہیرو کو قبول نہیں کیا۔ آج میں پوری دنیا کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ان 3 ہونہار بیٹیوں کی ماں ہوں۔ میں آج فخر سے سینہ تان کر کہتی ہوں کہ تم تینوں میری بیٹیاں ہو۔ میں دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں، ہمارا فخر ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں بیٹے ہی صرف بڑھاپے کا سہارا بنے، بیٹیاں بھی بڑھاپے کا سہارا بنتی ہیں۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے، اسے لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، تاکہ ہم آپ کے ایک سبسکرائب سے موٹیویٹ ہوتے رہیں اور ایسی مزید موٹیویشنل ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔